Hello everyone, welcome back. Today in this video, we are going to talk about ट्रेडिंग जर्नल। देखिए होता क्या भाई, हम सभी के साथ ये चीज लाइव होती है कि हम जब भी सोचते हैं भाई कि अपने को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, हमें कोई स्ट्रेटजी बनाना है और हमें भाई कल से ट्रेड करना है, हम क्या करते हैं भाई, यूट्यूब से या फिर खुद से कोई इंडिकेटर या फिर कुछ भी चीजें करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं एंड उस एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के बैक टेस्ट करते हैं कि भाई वो रिसेंट में किस तरीके से काम किया है। हमें तो एक डाटा चाहिए भाई, जो डाटा में ये बताए कि ये स्ट्रैटेजी काम कितना करती है, इस पे स्टॉप लॉस, इसका टारगेट भाई कितना है। तो अपन उस एक स्ट्रैटेजी को पकड़कर बैक टेस्ट करते हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है ना, और उसको दिन रात भाई बैठकर बनाते हैं एंड हमें लगता है भाई कि जो स्ट्रैटेजी हमने खोजी है ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया है एंड ये हमें प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो हम क्या करते हैं भाई, उस एक स्ट्रैटेजी को पकड़ते हैं कि भाई वो इंडिकेटर का हो, आरएसआई हो, एसएमसी हो, जो भी कुछ हमें मिला हो, जिस पर अपन ने मास्टर किया हो भाई कि कितना रिस्क रिवॉर्ड देती है, क्या इस पे लॉस रहता है, क्या प्रॉफिट रहता है, कहाँ काम करती है, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट, ये सब हमें पता रहता है। लेकिन हम करते क्या है भाई, इसको ऑफ मार्केट में चेक करते हैं एंड जब ये स्ट्रैटेजी भाई बन जाती है, हम इसको जानते हो क्या करते हैं, हम सभी भाई इसको सीधा लाइव मार्केट में लेके चलते हैं कि भाई मेरे को सब पता है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। मेरे को एक स्ट्रैटेजी मिल चुकी है जो मेरे को बताती है भाई कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितना लॉस रहेगा, कितना प्रॉफिट रहेगा एंड ये स्ट्रैटेजी को काफी बड़े लोग यूज करते हैं। तो अगर भाई मैंने इस स्ट्रैटेजी पर काम किया तो मैं भी उनके जैसा बड़ा आदमी बन सकता हूँ। आप सभी जानते हो भाई कि ये स्ट्रैटेजी अपन ऑफ मार्केट में बैक टेस्ट करके बना तो लेते हैं, बट जब भी भाई अपन इसको लाइव में यूज करते हैं, जब भी भाई अपन इस पे पैसा डालते हैं कि भाई अपने को पैसे लगाकर ट्रेड करना है एंड देखते हैं भाई जो अपन ने बनाया था स्ट्रैटेजी जिस पर अपन काफी प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे, बट इन रियलिटी जब आप लाइव ट्रेड करते हो, जब अपना खुद का पैसा डालते हो, तो वहां पर आपको हो जाता है एट द एंड में लॉस। और ये लॉस जब भाई लोग देखते हैं, जब हम सभी देखते हैं भाई, तो हमें ये लगता है भाई कि लॉस हो कैसे गया, क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करके भाई इसका हिस्ट्री को चेक कर रहे थे कि काम कैसे करती है, तभी तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, हमने तो उसको बहुत ही अच्छा समझा था भाई। बट जब लाइव ट्रेड खुद का पैसा डाल के ट्रेड कर रहे हैं तो हमें लॉस किस तरीके से हो जा रहा है एंड यहाँ पर इतना बड़ा डिमोटिवेशन आता है ना भाई कि अब हम करे क्या यार, इतना मेहनत से स्ट्रैटेजी बनाया था, उस पर ट्रेड भी किया, बट लेकिन एट द एंड में लॉस हो गया, तो फिर बहुत ही बड़ा डिमोटिवेशन आता है एंड फिर क्या लोग करते हैं भाई, अगले दिन दूसरा स्ट्रैटेजी के खोज में निकल जाते हैं कि नहीं यार ये स्ट्रैटेजी तो बकवास है, इस पर जो मैंने सोचा था प्रॉफिट लॉस के बारे में, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, मेरे को लॉस ही हो गया। तो इस स्ट्रैटेजी को भाई चेंज करना पड़ेगा, अपन दूसरे दिन से अच्छा स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे। लेकिन बात कभी स्ट्रैटेजी की थी नहीं। आज का ब्रदर मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ये आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है। आपका जो इतना इतना दिन का भाई डाउट था कि हम जब भी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, जब भी इस पे इतना बैक टेस्ट करते हैं भाई कि किस तरीके से काम करती है, किसी यूट्यूबर को देखते हैं एंड फिर भी इतना कुछ करने के बाद अपने को वो स्ट्रैटेजी एट द एंड में लॉस पहुंचा के चले जाती है, तो मेन कारण क्या आ रहा है भाई, ये दिक्कत आ कर रही है भाई जो स्ट्रैटेजी फेल कर जा रही है, क्योंकि हम भाई इतने साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, इतना भाई मेहनत कर रहे हैं, बट वो एक स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बन पाई जिसपे अपन ट्रेड करके भाई कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाए। तो भाई मेरे, आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ा रियलिटी बताने वाला हूं, सच बताने वाला हूं कि किस तरीके से उसको किया जाता है भाई। एंड मैं क्या हूं भाई, 4-5 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, यूट्यूब पर भाई मैंने कितने सारे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस डाले एंड आप भी जानते हो कि अगर कोई बंदा हर दिन ट्रेड कर रहा है भाई, वो अगर हर दिन ट्रेड कर रहा है तो उसके पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रहना इंपॉर्टेंट है। रिस्क भाई कितना लेता है वो, प्रॉफिट कितना लेता है भाई वो, एंड पेशेंस उसमें है कि नहीं, वो अपने ट्रेड के लिए होल्ड कर पाता है कि नहीं, बहुत ही चीजों का भाई बैलेंसिंग चाहिए। अगर आपने एक भी चीज को तोड़ा तो फिर आप अल्टीमेटली लॉस में आ जाते हो। तो आपको इन सभी को भाई काफी बढ़िया तरीके से यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हर दिन ट्रेड कर रहे हो, आप में पेशेंस रहना जरूरी है। प्रॉफिट भाई आपको अपने टारगेट के हिसाब से लेना ही पड़ेगा भाई, आपको अपना रिस्क को कम करके चलना पड़ता है, स्ट्रैटेजी भाई आपको अपनी फॉलो करनी पड़ती है एंड तब एट द एंड में ये लॉस वाला पार्ट भाई हटता है। बट ये मेरी बातचीत थी कि चलो इतना साल भाई काम किया तब ये स्ट्रैटेजी बन पाई जिस पर अपन काम करके कुछ ना कुछ अभी प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। बट आपको मैं बताता हूं भाई कि आपके साथ इन रियलिटी होता क्या है एंड आपको आज से करना क्या है कि आप कभी इन चीजों में दोबारा नहीं फंसो। देखिए आपको क्या करना है भाई, एक पहले कॉपी बाजार से आप खरीद के ले आओ एंड उस कॉपी में भाई आप एक कॉलम बनाओ, ठीक, और पहले कॉलम में लिखना भाई ऑफ मार्केट, ठीक है, क्या लिखना भाई, ऑफ ऑफ मार्केट, एंड एक कॉलम में लिखना भाई लाइव, जहां पर आप करते हो भाई मौत का खेल, ठीक है।
तो आपने एक कॉलम बनाया भाई लाइफ वाला। देखिए अब क्या होता है, जब भी आप ऑफ मार्केट में, जब भी इतने दिन से बैठकर जिस आप सेटअप को बना रहे थे कि हाँ भाई अपने को इस एक सेटअप पर काम करना है, यही सेटअप अपने को प्रॉफिटेबल बना सकता है। और मैं एक सिंपल वर्ड यूज करता हूं RR का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूं भाई, रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि आपने जो सेटअप बनाया भाई उस पे लॉस कितना रहता है एंड वो सेटअप प्रॉफिट कितना देता है, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड कि भाई उस सेटअप का रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है। तो पहले जब ऑफ मार्केट का अपन बातचीत करते हैं, मतलब क्या हुआ, जो आपने इतना दिन बैठकर स्ट्रेटेजी बनाया ना भाई कि किस तरीके से अपना सेटअप काम करता है, अपने को कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट करना है, ये सब जब आपका क्लियर हो जाता है तो आपको भाई कॉपी खरीद के ऑफ मार्केट में इन कुछ चीजों को लिख लेना है, ठीक है, कि सेटअप क्या है भाई जिस पर अपन आज से काम करने वाले हैं एंड अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना होने वाला है। रिस्क मतलब भाई लॉस आपका कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। जो आपने ऑफ मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाई है ना, सेटअप बनाया है ना, वो आपको यहाँ पर क्लियर करके रखना है। एंड आप जब भी भाई ट्रेड करोगे, ठीक है, आपको चेक कर लेना है भाई कि आज आपकी जो स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, वो बना है या फिर नहीं, ठीक है। और आपको पहले से पता रहना चाहिए भाई कि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। तो जब भी भाई आज आपको लाइव मार्केट में आपका सेटअप दिख रहा है, ठीक है, तो पहले ट्रेड कर लेना भाई, बाद में इन चीजों को लिखना ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल सके। तो अगर भाई आज अपना सेटअप बनाए, जिस सेटअप को अपन इतना बैक टेस्ट किया है, अगर भाई आज मेरे को मार्केट में दिखा है तो मैं टिक मारूंगा कि हाँ भाई आज मैंने ट्रेड किया था। अगर मेरा सेटअप आज नहीं बनाए तो मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद भाई अगर आज मैंने ट्रेड किया, एग्जाम्पल भाई मेरा सेटअप बना, मैंने टिक किया भाई कि आज मैंने ट्रेड किया है, तो ट्रेड करने के बाद क्या होता है, या तो लॉस होता है भाई या तो प्रॉफिट होता है, आप सभी जानते हो। तो आपने जो बैक टेस्ट में भाई निकाला था अपने सेटअप के दौरान, रिस्क कितना रहेगा, मेरा रिवॉर्ड कितना रहेगा, इन रियलिटी जब आपने आज ट्रेड किया, ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल पहले सोचा था भाई कि मेरा ट्रेड 1,000 रुपए के अगेंस्ट में मेरे को भाई 3,000 रुपए का प्रॉफिट देगा। और आपने ये चीज देखकर बहुत खुश हुए थे भाई कि कितना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है भाई, लॉस का में 1,000 रुपए का, प्रॉफिट 3,000 रुपए का, कितना बढ़िया सेटअप है। लेकिन जब आज भाई आपने लाइव मार्केट में ट्रेड किया है तो आपको देखना है भाई कि अगर आपका सेटअप काम किया है तो आप क्या भाई 3,000 रुपए का प्रॉफिट ले पाए, ठीक है। क्या आपने भाई 1,000 रुपए के अगेंस्ट में 3,000 रुपए का प्रॉफिट ले पाए? अगर नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत ही सावधान होने का जरूरत है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसमें होता क्या है भाई। और अगर आपका एग्जाम्पल लॉस हो गया तो क्या आपने भाई 1,000 रुपए के लॉस में अपने डे को क्लोज किया या फिर नहीं, ठीक है। तो आपको एक कॉलम भाई याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको पहले ऑफ मार्केट में आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसको भाई लिख लेना है भाई कि वो स्ट्रैटेजी बनी है या फिर नहीं। हाँ चलो स्ट्रैटेजी भाई मैंने बना ली है। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब भाई लॉस कितना एंड प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि भाई मेरा 1,000 रुपए का लॉस रहेगा एंड मैं 3,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए काम करूंगा। और यही भाई सेटअप जब आज बना तो मैंने टिक किया कि हाँ सेटअप बनाए तो ठीक है भाई आज मैंने ट्रेड किया, अगर नहीं बना तो मैंने क्रॉस किया। और अगर भाई मेरा सेटअप बनाए तो आज मेरा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो मैंने पिछले भाई लिखा हुआ है कि मेरा 3,000 रुपए का प्रॉफिट इस एक पर्टिकुलर सेटअप से बन सकता है। तो क्या भाई मैंने 3,000 रुपए का प्रॉफिट कैप्चर किया या फिर नहीं। अगर भाई मेरा लॉस हो गया, ठीक है, मैंने ट्रेड किया भाई मेरा लॉस हो गया, तो क्या मैंने 1,000 रुपए पे अपने दिन को क्लोज किया या फिर नहीं। तो भाई मेरे ये आपको बना लेना है। होता है क्या जानते हो आप, अपना माइंड जो होता है ना ये इतना ज्यादा आपको लगता होगा कि भाई मेरे को हर कुछ याद रखता है। लोग क्या करते हैं इन जर्नल्स को बनाते नहीं, आपको लगता है भाई कि नहीं आज जो भाई मैंने काम किया वो मेरे को याद है कि आज मेरा सेटअप काम किया कि नहीं, मैंने एंट्री कहाँ किया, कहाँ एग्जिट किया। आज का डाटा तो भाई चलो आपको याद है, लेकिन अगर मैं आपको 1 मंथ का डाटा पूछूं कि आपने अगर 1 मंथ तक एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड किया, जिस स्ट्रैटेजी को आपने रात दिन बैठकर भाई बनाया, तो क्या भाई आपने 1 महीने जो ट्रेड किया पूरा डाटा है आपके पास कि कहाँ आपने एंट्री एग्जिट काम किया कि नहीं। आपने जो भाई इतना बढ़िया बड़ा बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड देखा भाई कि यहाँ एंट्री करेंगे तो यहाँ सीधा एग्जिट लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस है, मेरे पास सबूत दो भाई कि आपने इतना काम किया और आपने यही चीजों को कहीं लिखा है। आपके पास जवाब नहीं रहेगा, आप सिर्फ क्या बोलते हो भाई कि मेरे को सब कुछ याद है कि मैंने कहाँ क्या ट्रेड किया था। भाई घर से कोई बोल दे कि सब्जी लेके आना, ये तो इंसान को याद नहीं रहता है, समझ रहे हो, भूल जाता है एक समय के लिए कि घर से कुछ बोला भी गया था। तो आप इतना याद कैसे रख सकते हो। तो आपको इसके लिए भाई जर्नल बनाना है, जैसा मैंने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट आपने जैसा लिया कि वैसा आपको बना के रखना है। अब मैं यहाँ से आपको मैं एक डार्क रियलिटी बताता हूँ। हर किसी के साथ भाई होता है, जब भी कोई ऑफ मार्केट में अपना स्ट्रैटेजी को बनाता है, हर किसी को लगता है भाई कि उसका स्ट्रैटेजी बलवान है, उसका स्ट्रैटेजी भाई उसको प्रॉफिट दिलवा सकता है, उसका स्ट्रैटेजी भाई भगवान है।
लेकिन आपको याद रखना है कि हमारा ह्यूमन माइंड क्या खोजता है भाई, प्रॉफिट को। तो आपका दिमाग इस तरीके से सोचता है भाई कि आप सही हो, दिमाग आपका इस तरीके से नहीं सोचता है भाई कि आप गलत हो। वो देखता है भाई कि आपकी स्ट्रैटेजी बन गई, छोटा रिस्क रिवॉर्ड है, प्रॉफिट मिल गया, ये चीज जो होता है ना, इसको ही ज्यादा खोजता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी जहां सही रहती है भाई, आपका दिमाग उसको देखता है, और जहां गलत रहती है भाई, आपका दिमाग उसको नजरअंदाज कर देता है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो जब भाई आप ये चीज कर लोगे ना कि आपने भाई सिंपली क्या किया कि आपने स्ट्रेटेजी बनाया, लॉस प्रॉफिट कितना आपकी एक स्ट्रेटेजी देती है, आपने उसको बनाया। एंड जब भाई आपने एक कॉपी खरीद के बाजार से, बीच में कॉलम बनाया, एंड उसमें भाई ऑफ मार्केट के बारे में लिखा एंड लाइव मार्केट के बारे में लिखा। होता क्या भाई, पहले आपको पता था कि मेरा 1,000 रुपए का लॉस है, ठीक है, और भाई मैं प्रॉफिट ले लूंगा 3,000 रुपए का, ठीक है। अब बट इन रियलिटी जब आप ट्रेड कर रहे हो भाई, तो आप 3,000 रुपए का प्रॉफिट ही नहीं ले पा रहे हो। समझना, आप कितना प्रॉफिट ले पा रहे हो भाई, आप 1,000 रुपए का प्रॉफिट ले पा रहे हो। समझना। तो भाई मेरे, जब आप 1,000 रुपए के अगेंस्ट में काफी टाइम 3,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो, आप सिर्फ 1,000 रुपए का प्रॉफिट ले पा रहे हो, जो कि आपने अपने लाइव डाटा में देखा कि आपको भाई इमोशन आ जा रहा है, आप डर जा रहे हो, तो थोड़े प्रॉफिट पे डे को क्लोज कर दे रहे हो। तो आपको भाई हक किसने दिया कि आप 1,000 रुपए का लॉस लो। लोग क्या करते हैं भाई, प्रॉफिट कम लेते हैं, लेकिन लॉस जो भाई सोच के रखा था वही लॉस को वो लेते हैं। तो अगर भाई आपने 1,000 रुपए का लॉस लिया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो आपका अकाउंट कैसे ग्रो करेगा, आप खुद बताओ। और यही चीज क्या होता है आपको, जब आप जर्नल बनाते हो, आपने जो ये नोटबुक में इन चीजों को लिखा कि भाई मैंने सोचा था 1,000 रुपए के अगेंस्ट में 3,000 रुपए का प्रॉफिट ले लूंगा, लेकिन अब भाई वो चीज दिख ही नहीं रहा है। मेरे को तो भाई डर लग जाता है, मैं तो 3,000 रुपए के अगेंस्ट में सिर्फ 1,000 रुपए का प्रॉफिट ही निकाल पाता हूँ, बाकी भाई मैं लॉस तो वही दे रहा हूँ जो कि मैंने पहले ऑफ मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी पर बनाया था। तो मेरे भाई, आज से आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उस केस में अपन उस लॉस को कम करते हैं भाई, कि मेरे को अधिकार ही नहीं है कि भाई मैं छोटे प्रॉफिट पर इतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लूं। इससे भाई अपना अकाउंट कभी भी ग्रो कर ही नहीं सकता है। एंड यही होता है जब आप ऑफ मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हो, तो वो स्ट्रैटेजी आप बस इसके लिए रखो भाई कि आप उसमें थोड़ा गलत सिनेरियो के लिए भी प्लान करो, कि चलो भाई मैंने 3,000 रुपए का प्रॉफिट तो बनाया, बट अगर मैं वहां पर 1,500 रुपए का ही प्रॉफिट ले पाऊं, ठीक है, लाइव मार्केट में, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मेरे को लॉस को कितना रख के भाई काम करना ताकि मैं सरवाइव कर पाऊंगा, मेरा अकाउंट प्रॉफिटेबल बन पाएगा। इस पर आपको काम करना है। जब तक आप भाई अपने लॉस वाले पार्ट पर काम नहीं करोगे, क्योंकि लोग एट द एंड में प्रॉफिट ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाते हैं, एंड मार्केट भी आपके साथ ज्यादा बार बार मूव करता नहीं है। तो आपको भाई मेजरली क्या, आप जब ऑफ मार्केट में अपनी कोई सी भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ भाई अपने लॉसेस वाले टाइम पर काम करना है, और अपने ओवर ट्रेडिंग को कम करने पर फोकस करना रहता है, क्योंकि आपका सेटअप आज नहीं तो कल काम कर जाएगा। बट अगर आपने हर दिन बैठकर उस पर 10-10 ट्रेड कर रहे हो भाई, तो फिर वो सेटअप कभी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, आप एक ही दिन में निपट जाओगे भाई, और फिर आप अगले दिन से ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, और वही अगला दिन भाई वो सेटअप आसमानों को छूता रहेगा। तो ये भाई आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था। ये ट्रेडिंग जर्नल हर कोई सोचता है भाई कि कितना बकवास चीज है भाई, कौन बैठकर इतना बनाएगा, बट इसको बनाने का कुछ बेनिफिट होता है, और इस बेनिफिट को आज मैंने बताया कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है भाई, एंड इसमें आपको क्या क्या करना रहता है। जो आप ऑफ मार्केट में स्ट्रेटजी को बनाते हो, जो लॉस जो प्रॉफिट भाई सोचते हो, रियल मार्केट में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको भाई देखना पड़ेगा कि चलो भाई मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने उसमें 1 मंथ तक ट्रेड किया, प्रॉब्लम कहाँ रहा है, एंड उस प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, उससे दूर भागोगे, तो फिर आप कभी बड़ा ट्रेडर बन ही नहीं सकते। वही भाई, जो 1 मंथ में आपका प्रॉब्लम आया, अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, मेरे को आप खुद बताओ। तो डाटा रखना काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कि आप हर दिन जो ट्रेड कर रहे हो उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा महासागर है। इसमें अगर आप डाटा नहीं रखोगे भाई कि आप कैसे काम कर रहे हो, तो आप ये मानो कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आप दिन भर आकर ट्रेड करते हो, प्रॉफिट लॉस देखा भाई, निकल गए, एंड इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक AK-47 को चलाने के लिए भाई उस पर काफी ट्रेनिंग करना पड़ता है, कैसे ग्रिप पकड़ा जाता है भाई, कैसे वो फायर होता है, कैसे भाई उसके रिकॉइल को अपने को कम करना रहता है, बहुत ही उसको बैठकर काफी भाई उस पर मेहनत करना पड़ता है। तो वही एक स्ट्रैटेजी होती है, आपको उसको महीने भर भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब भाई काम आगे बढ़ पाता है। तो मैंने आज की वीडियो में भाई आपको ट्रेडिंग जर्नल का यूज बताया कि आप ऑफ मार्केट एंड रियल मार्केट में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हो, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं भाई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके तब आप जाकर आगे बढ़कर एक रियल स्ट्रैटेजी बना पाते हो। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता है भाई, छाती पे मुक्का मारना पड़ता है कोई भी सक्सेस को पाने के लिए, एंड आपको काफी भाई मेहनत करना पड़ेगा उस एक स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए।
ठीक है, फिर आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।